हेलो दोस्तों, मैं रविंदर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रविंदर सर जी कैट मैथ स्टडी। तो हमने इससे पहले जो क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वर्गमूल निकालना। क्या सीखा था? वर्गमूल निकालना। तो ये था वर्गमूल। और आज जो मैं निकालना सिखाऊंगा वो निकालना सिखाऊंगा घनमूल। क्या निकालना सिखाऊंगा? घनमूल। वर्गमूल में क्या होता था, किसी संख्या में अगर इकाई अंक को छोड़कर उसमें एक संख्या को हम छोड़ते थे, जैसे कि हम देखते थे 100। तो इसमें क्या है कि हम एक संख्या को छोड़ते थे। तो इसका जो वर्ग निकाला था, जैसे कि 0 का इकाई अंक किस वर्ग में आता है, तो 0 में ही आता है, ठीक है। और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये हो गया 10 का वर्ग। इसी प्रकार हम आज जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे घनमूल। घनमूल में क्या है कि हम दो संख्या छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? दो संख्या। जैसे कि 1000। अब हमें कैसे पता लगा कि 1000 किसका घनमूल है? तो जैसे कि हम इसमें दो संख्या छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे? दो। तो 0 जो है किस घन के इकाई अंक है, तो वह है 0 का। और ये 1 किसके लगभग है, तो वह है 1 के। तो ये किसका घन हो गया? 10 का, ठीक है। इसी प्रकार मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और तो आप देखिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये अच्छे से देखना है क्लास, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम बच्चों से पूछते हैं कि भाई कितना है, जैसे कि हम बोलेंगे 64 का वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है, तो आप बोल देंगे तुरंत क्या? 4 है, ठीक है, 4 है। हम बोलेंगे कि 27 का क्या है? 3 है। तो ये छोटे छोटे को तो आप आसानी से बता सकते हो, लेकिन जब बात आती है बड़ी संख्याओं की तो काम हो जाता है कठिन। तो इसी प्रकार मैं आपको समझाऊंगा और निकालना सिखाऊंगा घनमूल आसान तरीके से। अगर आपने ये ट्रिक अगर समझ ली तो आप 2 से 3 सेकंड के अंदर घनमूल को निकाल सकते हो। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ठीक है, बोर्ड पर आप नज़र बनाए रखें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 39,304, ठीक है। अब आपको विधि कौन सी अपनानी है? वही दो संख्या छोड़नी है इकाई अंक को छोड़कर, ठीक है, इकाई अंक को छोड़कर दो संख्या छोड़नी है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इनका हमें घनमूल पता होना चाहिए। घनमूल पता होना चाहिए। ये अगर आपको घनमूल याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको 2-3 सेकंड में बना सकते हो, हल कर सकते हो। 1 का घन होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, ठीक है, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। तो इसी प्रकार आपको ये याद रखना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो 4, ये 4 जो है इकाई अंक किस घन का इकाई अंक है? 4 किस में आ रहा है? तो ये आ रहा है 4 के में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4, ठीक है। अब जो 39 है, 39 किस घन के लगभग आता है? तो 3 3 9 9 27, 3 का आएगा। अगर 4 का हम लिखेंगे तो 4 का आएगा 64 घन, तो ये हो जाएगा 4 ज़्यादा, तो हम क्या लेंगे? 3। तो इसका जो घन होगा, ये किसका घन है? ये हो गया 34 का। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखो आप। दूसरा सवाल है 3375। कितना है? 3375। अब 3375 में क्या है, हम इसकी वही इकाइयों को छोड़कर दो संख्याओं को छोड़ेंगे। अब देखो आप 5 किस का इकाई अंक है? किस घन का इकाई अंक है? तो 5 का ही है, ठीक है, ये कर दिया हमने 5। अब 1 किसके घन के लगभग आता है? तो ये आएगा 1 का। 1 का घन 1 होता, अगर 2 होता तो वो होता 8, तो ज़्यादा हो जाता, तो हम लेंगे 1, ठीक है। तो ये आ गया 15 का घन। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखें आप वैसे एक बार देखते जाइए, समझ में आपको आ जाएगा तो आप 2 से 3 सेकंड में इसको करने लगोगे। जैसा कि 92 61। अब इसमें हम दो संख्याओं को छोड़ेंगे। अब 1 किसके
इकाई अंक है, किस घन का इकाई अंक है, तो वह है 1 का। अब 9 है, किस घन के लगभग आता है, तो ये आता है 2 का। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, किसका घन आता है, 2 का। अगर 3 का लेते तो हम 27 हो जाता, ज़्यादा हो जाता, तो हम इसका लेंगे 2, ठीक है। तो ये हो गया 21 का घन। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है 21,952। नेक्स्ट सवाल है 21,952, ठीक है। इसमें भी हम 2 संख्याओं को छोड़ेंगे पीछे से, ये इकाई अंक छोड़कर 2 संख्याओं को हमने छोड़ दिया। अब हमें देखना है कि 2 किस घन के इकाई अंक है, तो 2 किस का मान आता है, वह आता है 8 का में, किसका मान आता है 8 का। अब 21 किस घन के लगभग है, तो 3 3 9 9 27 ज़्यादा हो जाएगा, और 2 का होता है 8, 2 का घन होता है 8, तो हम क्या लेंगे 2, तो ये हो गया 28 का घन। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है वह है 2197, लास्ट सवाल है ये 2197, कितना है 2197। अब लास्ट में हमको ये 2 संख्या छोड़ने का, ये अंक को छोड़कर अब हमें देखना है 7 किस घन का इकाई अंक है, तो 7 किसका में है, ये हो गया 3 का, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 3, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा, अगर 1 का लेंगे तो 1 का घन 1 ही होता है, 2 का होता है 8, 2 का हो जाएगा ज़्यादा, तो हम कौन सा घन लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 13 का घन 2197। तो इसी प्रकार से ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे 2 से 3 सेकंड में आप 3 सेकंड में आप हल करोगे। तो इसी प्रकार से आज की ये ट्रिक अच्छी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। और आप अगर ऐसी ट्रिक और चाहिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।